जी तुम तो जानते हो कि डाकू आजाद सिंह उस दिन आया और हमारी बहन को उठा कर ले गया शादी रचाने के लिए। लेकिन मैं क्या सुन रहा हूं कि डाकू आजाद सिंह ने हमारी बहन को धर्म की बेटी मान लिया है और भारत नाम का जो छोकरा है हमारी बहन को उसने अपनी धर्म की बहन मान लिया है। हाँ यही बात सही है। ये नए नए बाप और नए नए भाई साले न जाने कहां से पैदा हो रहे हैं। ये मैंने डाकू आजाद सिंह को खत लिखा है। खत तो मैंने लिखा है लेकिन राइटिंग रत्ना की है। खत को ले जाओ डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर पहुंचाओ। डाकू आजाद सिंह जब इस खत को पढ़ेगा तो आग बबूला हो जाएगा, फिर भारत को मौत के घाट उतार देगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। फिर मैं देखता हूं कि इस उदयपुर रियासत के अंदर कौन माई का लाल पैदा हुआ है जो कि राजकुमारी पद्मा के साथ में हमारी शादी होने से रोकता है। इस खत को पहुंचाओ और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। सरदार जी की जय हो। आपके पास एक खत आया और पत्र लेकर के आया हूं, इसे आप पढ़िए। रत्ना ने खत लिखकर भेजा है कि पूज्य पिताजी प्रणाम। और जिस तरह आपने मुझे अपनी फर्ज की बेटी माना है और भारत को धर्म का बेटा, आज वही भारत हमारे इज्जत से खेलना चाहा है। समझ लियो पूरी बात, खत आपके पास आ गया। तो भारत, हमने कहा था कि अगर बहन भाई का रिश्ता भूल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात कह रहा सही है। रामबली, इस समय मुझे भारत की खोज करना है और रत्ना के साथ जो भी गलती किया है उसकी सजा उसे भुगतना पड़ेगा। नए नए साले लौंडे झूठ बोले लाग आए, बहन बनाए कि उल्टा सीधा सोचेला। चलिए सरदार जी, आओ हम भारत की खोज में चलते हैं। आज भारत को वो सबक सिखाएंगे कि भाई और बहन और पिता में क्या फर्क और क्या रिश्ता होता है। जय मां भवानी। आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद आज मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझता हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ मुझे माँ का प्यार मिला, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा से एक बाप की मोहब्बत क्या होती है, बाप का प्यार क्या होता है, ये मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। भले ही उनसे हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन जब भी उनके नजदीक जाता हूँ ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे सचमुच इनसे मेरा खून का रिश्ता है। इसलिए अरे मैं तो आप ही के ख्यालों में खोया था पिताजी। मैं आपसे मिलने आने ही वाला था पिताजी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है बहुत लंबी है उम्र आपकी जो आप आ गए पिताजी। मेरा प्रणाम।
मैंने तुझसे जाते जाते सिर्फ यही बात कहा था कि धर्म और फर्ज से बड़ा इस धरती पे कोई रिश्ता नहीं होता। और तूने आजाद सिंह का हुक्म माना नहीं है। और सुन मेरी बात को, तो धर्म का बेटा वाला था मैंने तुझे, धर्म का तू आती का ताप है, जिंदा छोड़ूंगा हरगिज कमीने तुझे, देखना मुंह तेरा यदि महापाप है। पिताजी मेरी गलती क्या है? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की, ऐसा कौन सा पाप मेरे हाथों से हो गया जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं पिताजी? गलती? ए धम्बर सिंह, खत को ले देख, बेटी रत्ना ने क्या लिख कर भेजा है जो तूने जुल्म उठाया। और आज मेरे सामने कहता है कि मेरा जुर्म क्या है। इस खत में जो भी बातें लिखी हुई है सरासर झूठी है पिताजी। अरे भाई अपनी बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता पिताजी, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने की। आप मेरी बात का यकीन कीजिए पिताजी। पिताजी अगर तेरी सगी बहन होती तो शायद ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि तूने फर्ज से माना था। पिताजी कि पाप मैंने न कोई और बहन संग किया, सच कहता हूं पिताजी कि पाप मैंने न कोई बहन संग किया, सगी बहना से बढ़कर मैं मानूं से पाप मैंने न कोई बहन संग किया, सगी बहना से बढ़कर मैं मानूं से जान ले लो मेरी जरा ना करी, जान ले लो मेरी जरा ना करी, का बात अपना मैं मानूं तुम्हें। भारत अगर मेरी बात मान लेता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि तूने रत्ना के साथ जरूर गलत काम किया है, क्योंकि तेरे चेहरे की ये रौनक से तुझे वो मार मारेगा कि ये कहीं मार बेहोश हो गया। छत्री धर्म
बेहोश और लाचार सोते हुए इंसान को आजाद सिंह नहीं मारता। और हाँ, तेरी जिंदगानी आज हम बकसते हैं, होश आएगा तो सोचना और संभल जाना। दोबारा ऐसी गलती करते हुए मिलोगे, माँ भवानी की कसम, ये दुनिया से तुम्हारा नाम मिटा देगी। तुम पर से जय माँ भवानी। बोल मेरे बेटे, ये तेरी किसने हालत की है? बोल मेरे लाल, बोल, किसने तेरी ऐसी हालत बनाई है? मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सुनो कि धर्म का बाप था मेरा आजाद सिंह, बस उसी ने किया मुझ पे कि धर्म का मानता था सर वो मुझे। धर्म का मानता था सर वो मुझे, आज छाया है उसने नदिल में रही। धर्म का मानता था सर वो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बहुत मारा। कौन है बेटा वो? मैं उस हरामजादे का नाम सुनना चाहती हूँ। आजाद सिंह डाकू, आजाद सिंह, जिसने मुझे अपने धर्म का बेटा बनाया और बेटा बनाकर मुझे दुश्मनों की तरह मारा। क्या डाकू आजाद सिंह ने तेरी ऐसी हालत की है? कहाँ मिलेगा डाकू आजाद सिंह? बोल मेरे लाल, बोल, वो कहाँ मिलेगा? और कहाँ जाएगा बाप? अपने अड्डे पर ही मिलेगा बाप। बिहारी लाल, बिहारी लाल, मेरे बेटे का ख्याल रखना। ठीक। मैं जा रही हूँ उस हरामजादे आजाद सिंह के पास। भैया मगर आजाद के पास हो सकता है हरामखोर वो कुछ गलत न कह बैठे। सच कहते हो, मेरी माँ अकेली गई हुई। अरे उस हरामजादे ने जब मुझे नहीं बख्शा तो हो सकता है मेरी माँ को गोली मार दे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं भी अपनी माँ के पीछे पीछे जाऊंगा और आज उस हरामजादे से हम माँ बेटे मिलकर दोनों बदल। तूने उसको मार दिया, बना के
बेटे भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा था, तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने इतनी बेरहमी से पीट पीट कर उसकी हड्डियों को तोड़ दिया। बोल आजादी, बोल बोल, नहीं तो मैं मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि औरतों के ऊपर हाथ उठाए। हम आजाद सिंह हैं, हम औरतों का सम्मान करते हैं, औरतों पे हाथ नहीं उठाते। और हाँ, आजाद सिंह का अगर जौहर बल देखना है तो जा, परिवार में जितने मर्द हैं हमारे समक्ष भेज, हमारी औकात तब तुझे मालूम होगी। हरामजादी, काश दुनिया संसार में मेरे प्राणनाथ होते, मेरे स्वामी जी होते, तो क्या तेरी क्या औकात थी कि जो तूने मेरे बेटे को इस तरह से मारा है। वो होते तो तेरी क्या मजाल थी कि मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देख भी सकते। हरामजादे, इधर देख, एक मर्द नहीं, तेरे सामने एक माँ खड़ी है। माँ, तूने ऐसा क्यों किया मेरे बेटे भारत के साथ? भारत की माँ है, भारत की गलती थी, सजा आजाद सिंह ने दिया है और हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अपने पति, अपने परिवार के सदस्य को सामने भेज तो हम बात करेंगे, हम तुझसे कोई बात नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कह दिया है तुझसे कि मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे की सिवा कोई नहीं है। तेरे बेटे की सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। और तो अपने पति के बल पर इतना घमंड गुरूर है, आखिर तेरा पति कौन है, क्या नाम है जो उसके बल पर इतनी धमकी आजाद सिंह को देने आई है? तो मेरे पति का नाम जानना चाहता है? अरे मेरे पति वो थे कि तेरे जैसे डाकुओं का उनका नाम सुनते पतलून ढील हो जाए। मेरे पति कोई ऐसी आदमी नहीं। मेरे पति इस उदयपुर राज के एक सेनानायक थे जिनका नाम था सेनापति बाघ सिंह। क्या हुआ? उनका नाम सुनते ही तुम्हारे हाथों से ये बंदूक गिर गई। क्या नाम बताया? सेनापति बाघ सिंह। हाँ, उन्हें क्या हुआ है? उन्हें फांसी हुई थी। और सेनापति बाघ सिंह, यानी मतलब सेनापति बाघ सिंह कि तुम पत्नी हो। हाँ, तो इसका मतलब संसार में जिसके हाथों में चूड़ी और कंगन, मांग में सिंदूर, ओठों पे लाली, माथ में बिंदिया होना चाहिए, गले में मंगलसूत्र होना चाहिए, आज वो विधवा के रूप में खड़ी है। आजाद सिंह, तुम शायद ये नहीं जानती कि हिंदुस्तान की नारी विधवा है तो इसी लिबास में जीती है। तुम्हारे पति को हुआ क्या था, हम ये जानना चाहते हैं। उन्हें फांसी हुई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, सिर्फ इतना बताऊं कि मेरे बेटे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था। फांसी हुई थी तो क्या तुमने आंखों से देखा था या कानों से सुना था? नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। मुझे तो वो जेल से दूर भी लिया गया था। वाह, यानी मतलब फांसी तुमने नहीं देखा,
कान से सुनी बात माना और सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई। नहीं, याद करो वो दिन। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा? दुर्गा? अरे दुर्गा, अब मैं तुझे एक बात बता रहा हूं, याद कर वो दिन। एक दिन वो था जो मंत्री गंगा सिंह तेरी इज्जत से खेल रहा था। याद कर वो दिन जब सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो रही थी तो जेल में उसका जीवन दान दुर्गा ने दिया था। याद कर वो दिन, एक रात की बात जो जेल के अंदर कटी थी। लेकिन ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम? दुर्गा, मुझे कैसे मालूम? बीती हुई कहानी आज मैं तुझे खुद ही बताता हूँ। ये आजाद सिंह कौन है? जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले, घड़ी दो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बात क्या है मुझे अपना बेटा? खबरदार, आज तू नहीं सिर्फ मैं बोलूंगा। अरे मैंने तो सोचा था हाथ में शमशीर, सीने में बदले की आग और आंखों में चिंगारी लेकर तू गई है मेरे दुश्मन का नामो निशान मिटा दे। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तू मेरे दुश्मन के गले से लिपटी हुई है। आखिर मैं पूछता हूँ, कौन है? इसे तेरा रिश्ता क्या है? आज तुझे अपनी मां कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। चुप कर। अब इसके आगे एक भी और शब्द आगे मत बोलना। तू जानना चाहता है कि ये कौन है? मैं जानना चाहता हूँ और आज मैं सर बेटा, ये और कोई नहीं, तेरे जन्म के दाता तेरे पिता है। हाँ, जिन्हें आज तक मैं भी सोचती थी कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो जिंदा है। ये तेरे पिता। हाँ मेरे लाल। क्या कहा? ये हमारे पिताजी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है पिताजी। अरे जिन हाथों को आपके कदमों में होना चाहिए, उन्हीं हाथों से मैंने खंजर उठाया आपको मारने के लिए। मुझे नर्क मेरी जगह नहीं मिली। ये तो जाने अनजाने में हुआ है। गुनहगार तो मैं हूं। इन हाथों को तो तोड़ देना चाहिए, जिन हाथों से तुझे बरसों बाद इन गोद में रहना चाहिए। और मिला तो उस मोड़ पे इन हाथों को। इस हाथ को मत तोड़िए पिताजी, क्योंकि ये हाथ हमारे सर पर होना चाहिए पिताजी। अगर आपके हाथों से मेरी जान भी चली जाती पिताजी, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता पिताजी। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था पिताजी। इतने दिन तक
हम लोग बिछड़े थे और आज उसकी दुआ से हम दोनों मिल गए नीरज। ये बेटा तुमने किस तरह पाल पोस के बड़ा किया है ये तो आप ही जाने। और आज मेरा परिवार मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सरदार जी की जय हो। क्या बात है? शक्ति सिंह बगावत में उतर आया है, महाराज को अरेस्ट करने जा रहा है और राजकुमारी पद्मा के साथ शादी करने जा रहा है। बेटे इससे पहले कि वो हराम ज्यादा शक्ति सिंह महाराज के साथ कोई अनर्थ करे, सबसे पहले हमें चलकर महाराज की जान को बचाना चाहिए पिताजी। बेटे तुम पहुंचो और मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है। ठीक है पिताजी। आओ दरबारी, क्या खबर लेकर आए? महाराज खबर सब ठीक है महाराज, तो जाके अपने चरणों मन से जी रही है। आओ गंगा सिंह के आने का इंतजार। अरे गंगा सिंह जी क्या महाराज। हुलिया बनाकर रखे हो? अभी यह होलिया क्या बताएं महाराज, मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दी। क्या तुम्हारा बेटा मारते मारते तुम्हारा पूरा कपड़ा उतरवा लिया? महाराज अब क्या बताएं, बुढ़ापा आ गया इसलिए मैं उससे जीत तो सकता नहीं हूँ। इसलिए महाराज वो बगावत पे उतर आया है। क्या हुआ? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। वो मेरी बेटी के साथ? उसने कहा है 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ और 3 दिन के अंदर अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है, वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डालो। ठीक है गंगा सिंह, घबराओ। तो तुम यहाँ हमारे रिश्ते की बात करने आए हो या हमारी चुगली करने आए हो? आरती उतारो या ना उतारो, जब तुम्हारी नजर में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है तो हमारी नजर में तुम्हारी भी कोई अहमियत नहीं है। तुम मेरी शादी नहीं करा पाओगे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मरने के लिए तैयार है। बैठे रहो महाराज चुपचाप, ज्यादा उठा बैठी मत लगाओ, नहीं तो हमारी एक आदत बहुत खराब है महाराज। गोली तो बाद में मारता हूँ, सबसे पहले पिस्तौल की नॉल घुसेड़ता हूँ। बिहारी लाल, महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ। और महाराज तुम्हें हमारा सोच समझकर एक फैसला करना होगा। फैसला यही महाराज कि तुम तो जानते हो कि तुम्हारी लौंडिया के ऊपर हमरा दिल आ गया है महाराज। शादी करना चाहता हूं। नजारा तुमने अपनी आंखों से देख चुके हो महाराज कि जब मैं अपने बाप को नहीं तो दुनिया में मैं किसी का नहीं। सोच समझकर फैसला मेरे हक में होना चाहिए। तुम्हें 2 दिन का टाइम दूंगा,
बाप को 3 दिन का टाइम दिया था और तुम्हें 2 दिन का समय दूंगा। सोच समझ कर फैसला मेरे हित में नहीं हुआ तो अंजाम अपनी आंखों से देख चुके हो महाराज। शक्ति सिंह, ये मूंग और मसूर की दाल तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। महाराज, जो सपने साकार नहीं होते हैं उन सपनों को शक्ति सिंह साकार करके ही छोड़ता है। बिहारी लाल, महाराज को ले जाओ, कारागार में डाल दो। 2 दिन के बाद फैसला मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा महाराज।